हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता 3.21 और 3.22 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.21 में होता क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि देखो, आदमी को ना हमेशा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा आचरण पैदा करना चाहिए, ऐसा आचरण बनाना चाहिए कि उनको लोग देख के सीखे। मतलब कि मतलब हम लोग जैसे कुछ करते हैं ना, हम लोग को देख के लोग सीखना चाहिए। हम लोग को देख के उदाहरण बनना चाहिए। हम लोग को ऐसा भी करना चाहिए। देखो, एक लेवल आता है ना, वो लेवल अपग्रेड करोगे तो वो लेवल और ऊपर हो जाता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी लिखा है। आप ये स्टोरी देखो, आपको जो समझ में आएगा आप समझो। ये देखो, मेरे अभी यहाँ से एक पार हो रहा, क्या बोलते हैं, ट्रेन पार हो रहा, ठीक है। देखो ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य को बहुत अच्छा ध्यान पूर्वक देखता था। उसे अपने राज्य के नियम लागू किया कि सभी लोग सुबह स्नान करके पूजा करें और सदा भोजन ग्रहण करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। राजा वैसा सेम करता और वो भोर में उठता, गंगा जल से स्नान करता, फिर ध्यान और पूजा करता और केवल तवे का प्रसाद में बना सादा भोजन खाता था। राजा को ये सब देख करके, मतलब राजा के सेवक, मंत्री, सिपाही और यहाँ तक कि आम जनता भी धीरे धीरे उसके दिनचर्या, मतलब उसका काम को देख देख के कॉपी करने लगे, मतलब उसका ध्यान देने लगे अपने लोगों। पहले तो सब देर से उठा करते थे। आप जैसे ये फोटो में देख सकते हो, मतलब देर से उठते थे और उन लोग खाना देर से, टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाते थे। पर वो जब महाराज ऐसा करने लगे तो वो धीरे धीरे सब देख देख के बदल गए। तो ये गीता से ये सीख मिलती है, यदि वे स्वयं नियम का पालन करें, महाराज अगर स्वयं नियम का पालन करे तो उनको देख करके जनता भी स्वयं बदल जाती है। तो इससे शिक्षा ये है कि भगवद गीता में ये श्लोक सिखाता है कि जो लोग समाज में श्रेष्ठ नेता, गुरु या आदर्श माने जाते हैं, उनका आचरण ही दूसरे के लिए उदाहरण बनता है। इसलिए उन्हें अपने कमी का प्रति विश्वास रूप से सजन रखना चाहिए। समझे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने स्टोरी देखा ना 3.21 का। अभी आप 3.22 का भी देखो, उससे ही रिलेटेड है कि जब आप कर्म कर रहे हो और आपको लोग देख के सीख रहे हैं, तो इसमें ना आप दूसरे का लोगों का मदद करो। आप अपना भी कर्म करो और दूसरे का लोग भी मदद करो। मतलब आपका काम है तो आप करो। आप जब तक काम करोगे, इस पृथ्वी में आए हो तो काम करो। काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। काम करो, कर्म करो, उससे मतलब सही होगा, सही चलेगा। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया, आप वो देखो। और मैं इसका ज्ञान भी दे देता हूँ अच्छा से, और मैं सब स्टोरी भी बता देता हूँ। आप लोग प्लीज़ समझो। और हरे कृष्णा। और देखो, स्टोरी का यही सीख है कि मतलब आप कर्म कर रहे हो, आप जब कर्म आपका स्थिति में मतलब नहीं होगा ना, मतलब आपको लगेगा कि हमको नहीं करना चाहिए काम, तब भी काम करो। और जब आपको लगेगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, तब और काम करना चाहिए। यही होता है गीता का सही मार्ग
कि काम करते रहना चाहिए। पृथ्वी में आओ, काम करने के लिए आए हो तो हमेशा काम करते रहो और दूसरे को भी काम करने के लिए मनाते रहो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक ज्ञानी साधु गुरु रहते थे। वो योग वेद शास्त्र में निपुण थे। उनके पास कोई भौतिक शिक्षा बची नहीं थी। सभी शिष्य मानते थे कि अब उन्हें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गुरु हर दिन समय पर उठते, आश्रम की सफाई करते, भोजन बनाते और दूसरों के साथ खेतों में भी काम करते। एक दिन एक शिष्य आचार्य से पूछा, गुरुजी, आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, आप तो अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इतना काम क्यों करते हैं? तो गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं ये सब इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मैं ये इसलिए करता हूँ कि ताकि तुम सब सीख सको कि कर्म से प्रमुख नहीं होना चाहिए। जब एक ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है तो दूसरे को भी कर्म के परिमाण मिलता है। अगर मैं असली हो जाऊं तो तुम सबके धीरे धीरे अपने कर्तव्य से हट जाऊंगा। गुरु की बात शिष्य को मन में उतर गई। भगवान श्री कृष्ण की तरह जिनके लिए कोई भी कार्य बंधनकारी नहीं था, फिर भी वह कर्म में लगे रहते थे, क्योंकि उनको कर्म से ही दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ लगे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए, दिन दिन का लिए भी काम करना चाहिए। समझे? हरे कृष्णा। प्लीज़ ये बात को समझ जाना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।